आ गया सर दर्द का फोन। हेलो। फोन उठाने में इतना टाइम क्यों लगता है? अरे फोन यार चार्जिंग में लगा था, निकाल के उठाया है, थोड़ा 2-4 मिनट तो लग जाती है। जब मेरा फोन आता है जब ही तुम कुछ, या तो फोन चार्जिंग पे होगा या तो फिर तुम बिजी होंगे, ऐसा ही होता है। हाँ तो बताओ, कुछ काम था क्या? कोई जॉब वगैरह मिली नहीं मिली? जॉब वगैरह के लिए ट्राई कर रहा हूँ, 1-2 जगह ट्राई किया है, 1-2 जगह बात भी चल रही है और क्या कहते हैं इंटरव्यू भी दे के आया हूँ एक जगह। सारी जिंदगी तुम ट्राई करने में ही निकल जाओगे। और तुम थे कहाँ पे? मैंने कितनी कॉलें करी हैं। अरे यार वो तुम्हारी जॉब की, तुमसे कहा था ना कि जॉब की वजह से मैंने क्या किया, फोन जो है आज मैं सुबह घर पे नहाते नहाते मैं भूल गया। 5,000 रुपए का क्या किया तुमने? अरे 5,000 रुपए मैंने बताया ना तुम्हें, जॉब के लिए इंटरव्यू दिया तो उसी में खर्च हो गए। इंटरव्यू? हाँ हाँ। पैसे से कौन जॉब देता है? अरे पैसे से आजकल की जॉब है यार, प्राइवेट जॉब सब पैसे से ही मिलती हैं। तुम्हारी तरह कोई सरकारी जॉब थोड़ी है मेरी जो क्या कहते हैं बिना पैसों की मिल जाएगी। अरे प्राइवेट जॉब है, 2-4-5 हज़ार रुपए दूंगा नहीं तो फिर लोगों को वहां मनाऊंगा कैसे? अब से पहले तो दिए नहीं थे, अर्जेंट जरूरत पड़ गई तुम्हें? अरे अर्जेंटली जरूरत पड़ती है, ऐसा पैसा कोई बता के थोड़ी दिया जाता है। अर्जेंटली जरूरत पड़ी, निकाल लिए, दे दिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमने अपनी अय्याशी में उड़ा दिए। अय्याशी को तो ऐसे मैं लड़कियां लेके घूम रहा हूँ ना। अरे घूम रहे भी होंगे तो मैं कौन सा देख रही हूँ तुम्हें? तुम यार हर समय किटकिट क्यों करती हो यार, छोटी छोटी बातों को लेकर? क्योंकि तुमने मुझे बनाया है ऐसा, तुमने मुझे मजबूर किया है ऐसा करने पे। मैंने मजबूर नहीं किया, तुम अपनी आदत से मजबूर हो गई हो। अरे क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग में मजबूर हो गए हो। तुम्हारी दिमाग में सेंस ऑफ ह्यूमर यही बन गया है कि मेरा पति नाकारा और निकम्मा आदमी है तो वो मैं हूँ नहीं, और आने वाले समय में जल्दी से जल्दी जॉब लग जाएगी। चलो अच्छा है तुमने एक्सेप्ट तो किया, क्या तुम खुद हो। और हाँ एक बात और, जरा माँ के पास चले जाना, बच्चे की छुट्टी पड़ गई है, लग रहा है उसकी तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं आ सकती यहाँ पे। ठीक है तो मैं चला जाऊंगा, बस दवाई चला जाऊंगा नहीं, चले जाओ अभी। हाँ हाँ ओके बाबा ओके, चला जाता हूँ बस। अब फोन कट करोगी जब भी तो निकलूंगा। बच्चा कर लिया लेकिन जिम्मेदारी नहीं है, इससे अच्छा तो तुम्हें अरे यार का जन्म नहीं मिलता। सारी जिम्मेदारी तुम ही तो संभालती हो, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। संभालती हूँ इसीलिए बोल रही हूँ। प्लीज यार ये चिल्लाना बंद करो, और बच्चे के पास जाने वाली बात है, ठीक है मैं चला जाऊंगा बच्चे के पास। सारी जिंदगी बीवी की कमाई पे ऐश करोगे। नंदू, ए नंदू। हाँ जी मैडम। अरे इतनी आवाज लगाती हूँ मैं तेरे को, तू कहाँ था? अरे मैडम आज कैसे आग बबूला हो रही हो? मेरे कपड़े प्रेस हो गए? मैडम वो सॉरी, वो कपड़े दे दिए प्रेस के लिए? मैडम वो भूल गया। खाने का ध्यान रहता है तेरे को बस। मैडम आज इतना आप आग बबूला क्यों हो रही हो, कोई बात हो गई? अरे कल तुझे पता है मेरी सीनियर्स के साथ मीटिंग है, यहाँ के प्रिंसिपल आ रहे हैं। अच्छा नहीं फिर भी आप इतने गुस्से में रहती नहीं हो, कोई बात हो गई? सरकार ने नौकरी से तो निकाल दिया या फिर आप? तू पागल है क्या? कैसी अनाप शनाप बातें बोल रहा है कि सरकार ने नौकरी से निकाल दिया? हाँ मैं थोड़ा बहुत पागल हूँ। अच्छा मैडम मैं एक जिम्मेदार टीचर हूँ, ठीक है ना? पागल कहीं का। मैडम हाँ आपकी शादी हुई? हाँ हो गई। सर कहाँ है फिर, कहाँ रहते हैं? वो गधे चराते हैं। गधे चराते? हाँ। तुझे चराने? ना मैडम ना। नहीं, ये नौकरी अगर रास नहीं आ रही हो तो तू भी उसके साथ उनके साथ लग ना मैडम ना, मैं ना चला। जाके अपना काम कर। और कौन सा काम? बोला नहीं था मेरे कपड़े प्रेस के लिए, बोल दे दे। अरे मैडम हाँ। सब पागल मेरी जिंदगी में क्यों भर दिए? अरे मीना इतनी जल्दी जल्दी में क्यों बुलाया भाई? कुछ बात थी इसलिए। बोलो क्या बात थी? चलो रूम में चलते हैं ना, वहाँ होटल में आराम से बातें करते हैं बैठ के। नहीं मुझे रूम में नहीं जाना। तो आप तो कह रहे थे कि 1 महीना लगेगा, लेकिन 1 महीने की जगह 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन आप मुझे अभी बम्बई लेकर नहीं गए। अरे तो अभी मेरा जाना, कोई देखो मीना अभी जाना आना हो नहीं पा रहा है, और स्क्रिप्ट के हिसाब से अभी उन्हें कोई हीरोइन की जरूरत नहीं है, तो जब जरूरत होगी तब मैं ले चलूंगा। इतना परेशान क्यों हो रही हो? परेशान? हाँ। अरे आप तो तभी कह रहे थे कि इतनी जल्दी काम होगा, उनको अर्जेंट में लड़की चाहिए। अरे होता है यार, देखो मैं बताऊं, काफ़ी लड़कियां ऑडिशन देती हैं, ये छोटी मोटी लाइन थोड़ी है जो कोई भी आया कोई भी घुस गया कोई भी हीरोइन बन गया, ऐसा थोड़ी होता है। अरे हजारों लड़कियां ऑडिशन देती हैं, उसमें से हजारों में से एक लड़की पास होती है, उसको फाइनल ऑडिशन मिलती है, उसके बाद वो हीरोइन बनती है, और तुम चाहती हो कि तुम घर बैठे हीरोइन बन जाओ। आप थोड़ा टाइम दो, तुम्हारी बातें चल रही हैं, जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें अच्छी हीरोइन बना सकूँ। ठीक है, लेकिन मुझे आपके घर जाना है। मेरे घर? मुझे अपने घर ले चलिए। मीना
आप तुम भी क्या कहाँ कह रहे घर में फंसी हुई हो। अरे? अरे घर का क्या करोगी? अरे दिखा दूंगा, 1-2 दिन का टाइम दो, किसी दिन फुर्सत से चलना आराम से। तुम्हें बैठा के ऐसे अचानक अगर तुम्हें घर ले जाऊंगा, उल्टा सीधा घर पड़ा है, किसी दिन फ्रेश माइंड से चलेंगे घर पे, आराम से बैठना उठना। लेकिन इतना अभी तो कह रहे थे कि हमें होटल में चलते हैं। अरे तो की होटल जगह हम घर में बैठेंगे ना। अरे नहीं, घर में क्या बैठना है यार, घर में 2-4 दिन बाद चलना, ज़्यादा दिमाग पर जोर मत दो। और होटल वाली बात अलग थी, अगर होटल चलना चाहती हो तो चलो। मुझे होटल नहीं जाना। तो फिर? जब मैं घर की बोल रही हूँ तो घर की मना कर अरे रही हूँ। मैं नहीं ले जाना चाहता घर, बस बात खत्म हो गई। क्यों नहीं ले जाना चाहते? नहीं ले जाना मुझे चाहता। कुछ बात करनी है आपसे। बोलो ना, यहाँ बात कर सकती हो, यहाँ सब सारे तरफ खुला एरिया है, यहाँ हमारी बातें कोई सुन थोड़ी रहा है। आप मेरी परेशानी क्यों नहीं समझ रहे सर? तो बताओ ना, क्या परेशानी है तुम्हें? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरा बच्चा? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा कि मेरा बच्चा? पता नहीं किसका पाप पेट में लिए घूम रही हो, मुझे इस बच्चे का बाप बनाना चाह रही हो? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे हाथ हटाओ। और ये हाथ? मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को, तुम्हारा यही ड्रामा है, पहले अच्छे खासे लोगों को फंसाओ, उसके बाद में ये नाटक करके उनको अपने बच्चे का बाप बनाना चाहती हो मुझे। मैं सच कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। और देखो मीना, ये नाटक मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। अगर ये बच्चा है तो इसका अबॉर्शन कराओ, इसको अबॉर्शन करा के अपने आराम से फ्री माइंड हो जाओ। और मेरे साथ दोस्ती रखनी है तो दोस्ती रखो ना। ये अबॉर्शन? बच्चा क्यों बीच में ला रही हो? मैं अबॉर्शन करा दूँ अपने बच्चे का? और क्या? नहीं करा सकती। क्यों? अरे मैंने ये सोचा था मैं तो आपसे शादी करूंगी। शादी? वाह, बड़े ऊंचे ख्वाब है तुम्हारे। आपने तो बोला था कि मैं आपको बहुत अच्छी लगती हूँ। हाँ तो अच्छी तो मैंने अब भी मना नहीं किया, अच्छी तो अब भी लगती हो, लेकिन उस पर्पस से नहीं कि शादी कर लूं तुमसे। लेकिन सर मैंने आपसे कितना मना किया था। स्टार्टिंग में मैंने इतना मना किया कि मेरे साथ ऐसा मत करो, तो फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो उसमें और जब से लेके अब तक ऐसा ही करते आ रहे हो। वाह वाह मीना और वाह। आज मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपका बच्चा मेरे पेट में है और आप मुझसे शादी से मना कर रहे हैं। प्लीज, ये बच्चे का नाटक ना मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा इस बच्चे से प्यार है तो लेके इसको दफा हो जाओ। और अगर इसको नहीं गिरा रही हो तो वो तुम्हारी इच्छा है। ये बच्चा तुम्हारे पेट में तो तुम्हारा है, ना कि मेरा। मेरे पेट में है लेकिन किसी और का बच्चा नहीं है, ये आपका बच्चा है। मेरा बच्चा है तो मैं कहता हूँ इसे मार दो, चलो मेरे साथ। क्या? हाँ। नहीं मार सकती मैं। तो फिर मेरे सर क्यों पड़ रही हो? मेरे गले की हड्डी क्यों बनना चाहती हो? मैं गले की हड्डी बन रही हूँ? मेरे साथ इतनी धोखेबाजी, देखो फ्रॉडबाजी मेरे साथ। फ्रॉडबाजी कुछ नहीं है, ये बिजनेस है। और सुनो, तुम पहली लड़की नहीं हो जिसने मेरे साथ ये सब संबंध बनाए हैं। और इसमें तुम भी तो खुश थी ना, तुमने भी तो एंजॉय किया ना, तुम भी तो मेरे साथ खुश थी ना, तुम भी सारे रिश्तों को अच्छी तरीके से निभा रही थी। अब ये बच्चा कहाँ से बीच में आ गया? लेकिन मैं रिश्ते निभा रही थी। शुरुआत में मैंने मना किया था, लेकिन तुमने बोला था कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अरे बोला था ना? प्यार तो मैं अभी भी करता हूँ भाई, बहुत करता हूँ, लेकिन शादी नहीं कर सकता। फिर कैसा प्यार? अब शादी नहीं कर सकते? अरे नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता। मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ मजबूरी है, नहीं कर सकता शादी। कोई जबरदस्ती है क्या? मजबूरी? क्या मजबूरी है? अरे कुछ भी है, मैं तुम्हें बताना सही नहीं समझता। और सुनो मीना, आज के बाद मेरे से मिलने की कोशिश भी मत करना, और ना तुमसे मेरा कोई मतलब है। इस बच्चे को मारो या इसको पालो, वो तुम्हारी इच्छा है। मैं चलता हूँ, बाय। ए मिस्टर, तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, क्या करोगे? मेरी जिंदगी बर्बाद कर कर तुम आसानी से जी लोगे? नहीं, मैं तुम्हें कोर्ट तक घसीटते घसीटते ले जाऊंगी और तुम्हारा वो हाल करूंगी कि किसी लड़की ने आज तक किया नहीं होगा। वो और लड़कियां होंगी जो चुप बैठ गई होंगी। मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ। मेरी बिल्ली मुझी से ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता नहीं, होके दिखाऊंगी, करके दिखाऊंगी। पहली लड़की नहीं थी तुम मीना? जी, तुम हंस रहे हो ना? अगर मैंने भी तुम्हारी सारी हंसी नहीं निकाल दी ना तो मेरा भी नाम मीना नहीं। मीना, वॉशिंग पाउडर मीना, दूध सी सफेदी, मीना से आए रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। तुम्हारा ये ख्वाब बनकर रह जाएगा। और अपने दिमाग में ये बात बिठा लो, तुम जैसी हजारों लड़कियां आई, हजारों लड़कियों के साथ मेरे संबंध रहे, हजारों लड़कियों के साथ मैंने जो करना चाहा वो किया, लेकिन आज तक अपने घर की बीवी नहीं बनाया किसी को। हजारों लड़कियों से तुम बच गए होंगे, लेकिन तुम मुझसे नहीं बच सकते। सुन लिया? अब देखना मैं क्या करती हूँ। ओके बाय। जो दिखाना चाहती हो दिखा सकती हो, वैसे भी मुझे तुम्हारा कोई डर नहीं है।
नंदू। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं ये कह रही हूँ जरा मेरे साथ बस स्टैंड तक चलो। नहीं मैडम चलो। अरे मैं जा रही हूँ। ना मैडम ऐसे ना आओ, लाओ चलो। ऐसी छोटी मोटी तो बातें हो जाती हैं। क्या हो गया? कहाँ आ रही हो? अरे मैं अपने घर भाग के। हाँ अब तक तो मैं सोच रही थी कि तुम्हारे अंदर कम दिमाग है, लेकिन तुम मंद बुद्धि भी हो। अरे मैं अपने घर जा रही हूँ, छुट्टियां हो गई हैं स्कूल की। अरे लियो तो पकड़ो। अरे साथ चलो, मुझे बस स्टैंड तक छोड़ के आओ। अभी मैं 2 पतंग और उड़ा लूँ। एक जाने पतंग काट दी मेरी बराबर वाले छोरा ने। तुम यहाँ पतंग उड़ाने आते हो? चलो तो पतंग बाद में उड़ा लेंगे। यहाँ नौकरी करने आते हो पतंग? और तुम कोई 2 साल के बच्चे नहीं है जो तुम पतंग उड़ाओगे? ना मैडम, संक्रांत पे तो दुनिया पतंग उड़ाती है। बालक कह रहे मैडम जब पतंग उड़ाएंगे तो हम चल दे। चलो। चलो मैडम। इडियट। मैडम शादी में आ रही हो? शादी में? अच्छा। किसकी शादी में? जी बैग बैग पैक करके। अरे मैं घर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ अब चलो, आगे रुक क्यों गए? चलो मैडम। वैसे मैडम शादी हो आपकी तो मुझे जरूर बुलाना। मेरी शादी? हाँ। तो पागल वागल है क्या? अरे मेरी शादी हो चुकी है। अरे मैं भूल जाता हूँ कभी कभी मैडम, भूलने की बीमारी है। चलो। सबके सब पागल ही रख दिए। कहाँ पे हो? अरे वाह, आ गई तुम? हाँ आ गई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आने में? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन ये मेन प्लेट क्यों वहाँ से हटा रखी है? अरे वो नेम प्लेट ऐसा था, वो क्या कहते हैं, किसी ने यार पता नहीं क्या हुआ, पत्थर मार दिया नेम प्लेट पे। अब तुम्हें पता है फाइबर की नेम प्लेट थी, बीच में से चटक गई। अब चटकी हुई नेम प्लेट अच्छी नहीं लग रही तो मैंने उखाड़ के रख दी। लेकिन सोसाइटी में कौन पत्थर मारेगा? अब मुझे क्या पता, कैमरे तो हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए नहीं है जो मुझे पता पड़ता। किसी ने पत्थर मार दिया, बच्चा टक गई तो मेरा टूटा तो हुआ। ठीक करवा लेके दोबारा लगवा सकते थे ना अरे उसे। क्या जरूरत है, सब लोगों को पता तो है कि हम लोग यहाँ रहते हैं, तो फिर जरूरत क्या है? नाम से पता लग जाता है सोसाइटी में रहते हैं, गांव में नहीं रहते। अरे तो यार गेस्ट लोगों को, हमारे गेस्टों को पता है कि हम कहाँ रहते हैं, हमारे परिवार वालों को पता है हम कहाँ रहते हैं, तुम्हारे परिवार वालों को पता है हम कहाँ रहते हैं। तो फिर इस नेम प्लेट से दिखावा करने की क्या जरूरत है? दिखावा नहीं करती हूँ मैं तुम्हारी तरह, जैसे तुम एक खुद दिखावा बन के रह अब गए हो। इतने दिनों में आई हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा ही है। अरे मैं यार तो ये सोच रही हूँ मैं आई क्यों? मैं तो काश ये- मैं वहीं रहती तो ज्यादा अच्छा रहता। मैं तो ये सोच रहा था कि बीवी आई है भाई, बीवी के आएगी कुछ अच्छे फ्रेश मूड से आएगी, कुछ रोमांटिक मूड बनेगा। लेकिन तुम तो यार सर पर पता नहीं क्या। तुम्हारे साथ क्या खाक रोमांटिक मूड बनेगा। हाँ वो मैं ये कह रही थी, लाओ वो एटीएम दे दो मुझे। एटीएम? हाँ। क्यों? जरूरत है मुझे, लाओ। जरूरत है तो मैं फोन ट्रांसफर कर देता हूँ। बताओ कितने कितने? नहीं मुझे उसी की जरूरत है, वो तो मेरे पास भी है ट्रांसफर का सिस्टम। नहीं तो फिर एटीएम से क्या करोगी तुम? मुझे जरूरत है ना, क्योंकि मैं और बैंक अकाउंट खाली होते हुए नहीं देख सकती। मतलब? अगर 4 दिन और तुम्हारे पास एटीएम रह गया ना तो पूरा सफाया हो जाएगा उसमें से। रोज आए दिन 5,000 रुपए निकलते, फटाफट मैसेज आते रहते मुझ पे। करते क्या हो इतने पैसों का? अरे यार अरे खुद कमाओ और जब खर्च करो तब पता लगेगा। फिर वही ताना। दूसरे की कमाई पे तो ऐसे ही अय्याशियां उड़ा लेते हो। दूसरे की कमाई? क्या तुम मेरी बीवी नहीं हो? साथ में जीने भरने की कसमें नहीं खाई? अरे चलो तुम्हारे साथ तो मरना जी कर मैं करूंगी भी क्या? इससे तो मैं अकेली रह लेती ना तो बात ज्यादा रही अच्छा एटीएम की, तुम्हें एटीएम चाहिए, ड्रॉर में रखा है, ये ताने देना बंद करो। ऐसे ही पड़े रहोगे, चूड़ियां पहन लो घर में। मैडम आप इसी सोसाइटी में रहती हैं क्या? हाँ मैं इसी सोसाइटी में रहती हूँ, लेकिन आप कौन है? अरे मुझे वो आर के दीवाने के नाम से मतलब किसी का मकान है यहाँ पर, एक जिससे मुझे मिलना है। आर लेकिन के वहाँ कोई भी प्लेट इस नाम से है नहीं। आर के दीवाने, क्या काम है उनसे? मुझे कुछ काम था। अब क्या काम है मुझे बता दीजिए। मैं आपको नहीं बता सकती, थोड़ा मुझे अर्जेंट ही मिलना है। अर्जेंट मिलना है? हाँ। अरे अगर कोई बात है तो मुझे बता दो, हो सकता है मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूँ। वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती, को राइटर है ना वो? हाँ राइटर है। हाँ, वही, वो फिल्मों की वो करते रहते हैं। हाँ वही। उन्होंने मुझसे बोला था कि मतलब वो मुझे फिल्मों में पहुंचाएंगे, मुंबई लेकर जाएंगे और एक बड़ी हीरोइन बनाएंगे मुझे। बस इसी मामले में मिलना है। अच्छा जी बताइए, मैं उनकी बीवी हूँ। बोलो। बीवी? हाँ। अरे नहीं, उनकी तो शादी नहीं हुई। अब कैसी बातें कर रही हैं? किसने कहा कि उनकी शादी नहीं हुई? आप उनकी बीवी कैसे हो सकती है? अरे क्यों नहीं हो सकती? लेकिन उन्होंने मुझसे मना किया कि शादी मेरा नहीं हुई। 5 साल का एक बेटा भी है। बेटा? हाँ। और वो मेरे पति हैं। क्या बात क्या है, मुझे पूरा क्लियर ही बताइए। पति है, बेटा भी है,
मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? झूठ? मतलब? हाँ मैडम, मुझसे मुझसे तो यही कहा था कि मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड? अरे मैरिड और अनमैरिड से तुम्हारा क्या लेना देना है? मैं उनकी बीवी हूँ, बोल रही हूँ। हमारा बेटा भी है और वो मेरे ही पति हैं, और हम इसी सोसाइटी में रहते हैं। मैं एक सरकारी टीचर हूँ। सरकारी टीचर? हाँ। अब पक्का उनकी बीवी है? अब क्या तुम्हें आधार कार्ड ला के दूँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात क्या? बात बताओ मुझे। और तुम उन्हें क्यों पूछ रही हो इस तरीके से? उनसे क्या लेना देना तुम्हारा? वो इसलिए कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। धोखा? हाँ मैडम, मेरे साथ धोखा हो चुका है। धोखा। वो, मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे यही बताया था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं मैरिड नहीं हूँ। मैंने यहाँ तक कि मैंने घर भी पूछा। मैं कैसे यकीन करूँ तुम्हारी बातों पे? आप टेस्ट करा सकती हैं, तब तो यकीन हो जाएगा ना आपको। मुझे 4 महीने हो चुके हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो ऐसे, क्योंकि मैं डांस सीखती थी। एक रास्ते में मैं उनसे मिली, अचानक से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारा डांस बहुत अच्छा लगा। अरे तुम तो हीरोइन बन जाओगी, कितना टैलेंट है तुम्हारे अंदर, तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगी। मैं एक राइटर हूँ, मैं तुम्हें मुंबई तक पहुँचाऊँगा और मैं बड़े बड़े स्टारों से मिलता रहता हूँ। ऐसे ही करके वो मुझे कॉफ़ी पर लेकर गए, कॉफ़ी से होटल लेकर गए और होटल में जाके उन्होंने मेरे साथ वही सब कुछ किया जो। और तुम उनके साथ हम बिस्तर हो गई? नहीं, मैं अपनी मर्जी से नहीं हुई थी। फर्स्ट तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी यार, अगर तुम्हें हीरोइन ही बनना था? मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, आप मेरी बात सुनिए। उन्होंने मुझे होटल ले गए थे, किस बहाने से ये पूछिए कि वहाँ मुझे एक डायरेक्टर मिलेगा, होटल में ठहरा हुआ है और मैं तुम्हारी उनसे बात कराऊंगा। अरे तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है? एक आदमी, क्या वो तुम्हें लग रहा था कहीं से भी अनमैरिड? मैंने देखा थोड़ी नहीं था, मैंने यकीन कर लिया। तुम जैसी लड़कियां इसीलिए मात खा जाती हैं। अरे पढ़ी लिखी लग रही हो, अच्छी खासे घर से लग रही हो, हैं? लेकिन अरे जो काम कर रही थी वो कर रही थी, क्यों रास्ते में भटक गई? क्यों ऐसे घटिया इंसान से मिली? वो मेरा आदमी सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, वो मेरी कमाई पे ऐश करता है, वो करता कुछ नहीं है। तुम जैसी लड़कियों को मुझे इस तरीके ना जाने और कितना को ऐसे नॉलेज नहीं थी मैडम, मुझे नहीं पता था। और फर्स्ट टाइम उन्होंने वही अकेलापन देखकर मेरे साथ जबरदस्ती की थी। उस टाइम से लेके फिर बाद में यही चलता रहा कि वो मुझसे शादी करेंगे, लेकिन नहीं, मुझे बहलाते रहे, फुसलाते रहे। तुम चाहती क्या हो अब? मैं क्या चाहती हूँ? मैं यही चाहती हूँ, शादी तो मेरी हो नहीं सकती क्योंकि वो तो पहले से ही शादीशुदा है। लेकिन तुम्हारे साथ जो गलत किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। बस यही चाहती हूँ कि कम से कम उसे सजा तो मिले, जो गुनाह उसने मेरे साथ किया है। वो भले ही मेरा पति है, लेकिन मैं उसके गलत साथ में साथ नहीं दूंगी। चलो मेरे साथ। मैं भी एक औरत हूँ और एक औरत होने के नाते दूसरी औरत का दर्द समझती हूँ। मेरा पति है, मैं इसलिए नहीं बचाऊंगी उसे। वैसे भी उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ मेरे साथ। एक मिनट। अरे सुनिए, अब आप भी नहीं जानते? नहीं तो मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। पहली बार? मुझे नहीं जानते आप? शायद तुम्हारी कोई गेस्ट है। हाँ हाँ, हाँ, मेरी ही गेस्ट है। मुझे लग रहा है शायद तुम्हारी पहचान में नहीं आई नहीं मैं नहीं जानता है ना। ये क्या तरीका है? ये तरीका सही है। ये तरीका काश मैं अब से पहले उठा लेती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। इसके साथ हम बिस्तर हुए हैं, इसके शरीर को नोच लिया, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। मैं मैरिड नहीं हूँ, है? मेरी शादी नहीं हुई। क्या है ये सब? मेरे पीछे ये गुल खिलाते रहे तुम। अरे तुम्हें पति कहने में शर्म आती है मुझे। इससे पहले तो मैं मर जाती ना, ये दिन देखने से पहले। ये
क्यों? जवाब नहीं है। लड़कियों से खेलना ही आता है तुम्हें? अरे कभी अपनी बीवी को समझा नहीं था? मेरे अंदर क्या कमी थी जो तुम्हें दूसरी औरतों के साथ हमबिस्तर होना पड़ा? सारी कमियां तुम में ही थी, सारी कमियां तुम में ही थी। तुमने अपने पति को कभी पति समझा ही नहीं, कभी मुझे अपने पास आने ही नहीं दिया, इसीलिए मैं बाहर मुंह मारता था। अच्छा, पूरे दिन काम करूं, घर के भी काम करूं, नौकरी भी करूं, बच्चे को भी संभालूं, तुम्हारी भी जरूरतें पूरी करूं, फिर भी कहा कि मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाई? अगर बीवी घर में बिजी रहती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाहर मुंह मारोगे। अगर यही गलती मैंने करी होती तो तुम मुझे माफ करते? अगर मैं किसी दूसरे मर्द के साथ हमबिस्तर होती तो? सुनने में बड़ा कड़वा लग रहा होगा ना, लेकिन सच है और सच हमेशा कड़वा होता है। और हाँ, एक बात और सुन लीजिए, ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम पे रहम खा जाऊंगी। इसके साथ जो गलत किया है उसकी सजा तो मैं तुम्हें दिलाऊंगी और तुम्हें कोर्ट तक घसीट के ले जाऊंगी, तुम्हें फांसी की सजा करवाऊंगी। मेरा पति होने पे उतना ही दुख होगा मुझे। अरे हमेशा एक औरत ये सोच के पूजा करती है अपने पति की कि पति परमेश्वर होता है, लेकिन पति कब रावण बन जाए कोई पता नहीं। अरे हम औरतों से पूछ के देखो, तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, पूरी पूरी रात पूरे पूरे दिन भूखी मरती हैं, हैं? अरे तुम्हारे ऊपर एक आंच ना आए, तुम्हारे पीछे मैं अपने घर वालों से भी लड़ गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया और गिरी हुई हरकत कर सकते हो। अरे शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहने पे? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो आती होगी इन्हें अरेस्ट करने और मैं कोर्ट में गवाही दूंगी। एक पत्नी एक पति के खिलाफ गवाही देगी। सुन लिया? और हाँ, एक बीवी होने से पहले मैं एक टीचर भी हूं। मैं बच्चों को सही शिक्षा देती हूं, सही रास्ते पे लाती हूं, सही पढ़ाई पढ़ाती हूं। और अगर मैं ही गलत करूंगी तो मेरे टीचर होने पे लानत है। कल को मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी? वो बड़ा होके मुझसे पूछेगा है कि मम्मा पापा ने ऐसा क्या किया, तुम्हारी तरह बन जाएगा वो। इससे अच्छा तो ये है कि तुम्हारी जिंदगी जेल में ही बीतनी चाहिए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं गवाही दूंगी इस इंसान के खिलाफ। और हाँ, भूल जाओ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, भूल जाओ कि तुम्हारा कोई बेटा भी है। चलो मेरे साथ।